दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वर्कशॉप्स और हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे। आज हम इस प्रोग्राम में आपको लेके चलते हैं कायदे अवाम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह कैंपस, जहां सहारो ऑर्गेनाइजेशन के तहत सहारो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की वर्कशॉप मुनक्कद की गई। इस वर्कशॉप के सेशंस में न सिर्फ तुलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, बल्कि बढ़ चढ़ कर इस इंटरेक्टिव वर्कशॉप में हिस्सा भी लिया और अपने सवालों के जरिए इसे और भी इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना दिया। हमारी इन तमाम वर्कशॉप्स का मकसद न सिर्फ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सही डायरेक्शन और करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करना है, बल्कि उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल जॉब्स के लिए भी तैयार करना है। इस इंटरेक्टिव वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम अपने पार्टनर्स SSDP और रीड के इंतहाई मशकूर हैं और कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम रजा और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस वर्कशॉप के हाइलाइट्स, और अगर आप भी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये वर्कशॉप अरेंज करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कीजिए। हमारा फोन नंबर, ईमेल और वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। How many of you believe that entering into the job market would be an easy task? आप में से कितने लोग समझते हैं कि जॉब मार्केट में एंटर होना वो इजी? नो सर। आप में से जो लोग समझते हैं कि जॉब मार्केट में एंटर होना इजी नहीं है, वो सही समझते हैं। ना आपको अपनी काबिलियत पे कोई शुबा है, ना मुझे आपकी काबिलियत पे कोई शुबा है। आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, ठीक? लेकिन उसके बावजूद जब हमारे बच्चे जॉब मार्केट में एंटर होते हैं तो उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक? मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके ख्याल से जब आप जॉब मार्केट में एंटर होते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ता है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ इस सवाल से। जी, अगर कोई राय का इज़हार करना चाहिए। लैक ऑफ स्किल्स, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। जी सर, कोई और? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। जी मैम। लैक ऑफ मोटिवेशन, वेरी गुड। जी जी, कोई और? Sometimes corrupt system. करप्ट सिस्टम, वेरी गुड, दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा जी, जो पॉइंट्स आप लोगों ने रेज किए वो सब के सब पार्शियली वैलिड, ठीक? इन तमाम चीजों पे हम आएंगे। जो आपने सिस्टम की बात की है उस पे भी आएंगे, जो आपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की है उस पे भी आएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो हमारे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है जब वो जॉब मार्केट में एंटर होते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। Before this section, we don't know about CV, how to write a CV. I don't know about interview school. जैसे कि हम किसी भी इंटरव्यू में जाते थे तो हमें ये नहीं पता था कि हमें इंटरव्यू कैसे देना है, उसमें कौन से सवालात आते हैं, CV में क्या लिखना है, CV कैसे बनाते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग CV कैसे बनाई जाती है। हमें पहले इस सेक्शन से पहले हमें कुछ भी पता नहीं था। इस वजह से हम बहुत शुक्रगुजार है सर के, जो हमें वो आए, ये सेक्शन स्टार्ट किया और हमें ये बताया कि आप लोगों के लिए ये CV कितनी इम्पोर्टेंट है और कैसे बनाई जाती है। हमें अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता। अच्छा, इस मामले में जो बिजनेस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा एज होता है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स टेक्निकल साइड से आते हैं उनके लिए ये चीजें ज्यादा परेशानी का बायस है। Assalamu alaikum. I am Khairunisa Nizamani. This session was organized by Sahara Foundation, in which the guest speaker was Sir Haris Mastoi, in which he delivered about the skills of interview skills and the CV writing, which was a very fruitful session for the BS English language and literature students, and this was the most effective one. कितनी दफा अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को 1 घंटा या 2 घंटा बैठ के ऑप्टिमाइज किया? एक किया? एक नहीं किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। ये सेशन खत्म होकर जब अपने घर जाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में जाके अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाइए। उसका रीजन सुन लीजिए क्यों।
वो ज़माने चले गए जब अखबारों में जॉब्स की इश्तिहार आया करते थे, वो ज़माने चले गए जब वेबसाइट्स पे जॉब्स आया करती थी। अब जॉब्स आती हैं लिंक्डइन पे, 80% में तो जॉब्स आपको मिलती हैं लिंक्डइन पे, ठीक है। और यहाँ तक आ गया है कि इजी अप्लाई का एक छोटा सा बटन होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं और आपकी सीवी या आपकी सारी डिटेल तमाम एम्प्लॉयज, एक नहीं मल्टीपल एम्प्लॉयज के पास चली जाती है। तो घर जाके आप लोगों ने लिंक्डइन का अकाउंट लाजमी बनाना है, और सिर्फ बनाना नहीं है, टाइमली उसे अपडेट करें, ताकि जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें आपका एक पूरा प्रोफाइल बिल्डअप हो चुका। सही, फेसबुक जितना चलाना था चला लिया, इंस्टाग्राम जितना चलाना था चला लिया, अब टाइम आ चुका है लिंक्डइन। तो अब से हम लिंक्डइन को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। This is Zulkarnain Ali from 21 BS English, and it was really good experience to attend this seminar, and it was really fantastic, and we learned so many things like making of CV and answering of the questions in interview, and how to face the interviewer, and how to judge the situation, how to maintain yourself, how to overcome from the stress. को वो बात बताइए कि जो वो जानना चाहता है, जिसकी उसे जरूरत है। हाँ, आप उसे बढ़ चढ़ के बताइए कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। आप उसे ये जरूर बताइए कि इंग्लिश में आपने क्या क्या किया हुआ है, आपके पास दिखाने के लिए क्या क्या है। वेरी वेल, वेरी गुड। बाकी लैंग्वेज से कोई मकसद नहीं, तो इसलिए प्रेफरेबल यही है कि जो लैंग्वेज आपके एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड है वो जरूर बताइए, जो रिक्वायर्ड नहीं है स्किप। जी मैम। तो फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब है, उसमें जो है वो हमें सोशली सबसे इंटरेक्ट करना है, लाइक हर लैंग्वेज से, सराइकी हो, सिंधी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, जो भी हो। अगर जर्नलिस्ट है तो उसको भी रिसर्च के लिए हर जगह की, मतलब हर जगह नहीं, ज़्यादातर लैंग्वेजेस आएंगी तो वो उसकी जॉब के लिए ज़्यादा फेवर होगी। ठीक है। तो ये सही नहीं है कि हम लैंग्वेजेस लिख रहे हैं तो ये हमें फेवर करेगी। बिल्कुल सही। मैंने अभी आपके सामने पॉइंट रेज किया, एम्प्लॉयर को वो बताइए जो वो जानना चाहता है, एम्प्लॉयर को वो बताइए जिसकी उससे जरूरत है। ठीक, अगर आप अप्लाई ही ऐसी जॉब के लिए कर रहे हैं जहाँ पे आपका ताल्लुक मल्टीलिंगुअल लोगों से होना है, उसमें आप डेफिनेटली बताइए, क्योंकि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है यही, उसमें आप बताते हैं वेरी गुड। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सही, वहां पे आपने उसे बता दिया सिंधी उर्दू सराइकी, व्हाई डज इट मैटर टू योर एम्प्लॉयर? वहां पे जो लैंग्वेजेस आपसे सुनना चाहता है, दैट इज C++, जावा, पाइथन, यूनिक्स, वहां से ये ज़बान जानना चाहता है। अब वहां पे अगर आप उसे सिंधी सराइकी बताएंगे, he is not going to get it। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सहारा फाउंडेशन वालों का जिन्होंने हमें टाइम दिया, और वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से अच्छे सेशंस कर रहे हैं, और आज उन्होंने हमें टाइम दिया, उन पे हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारे वो यूनिवर्सिटी में आए, हमें टाइम दिया, और हमें जो चीज़ें सिखाई गई वो चीज़ें माशाल्लाह हमारे करियर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। और इससे मैं लास्ट यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे सेशंस होती रहें, और हमारी यूनिवर्सिटी में क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। इससे अपनी स्किल क्या बताइए? इसका ऑफिस आती है, इसे XP आता है, इसे Windows 10 आता है। XP की तो सपोर्ट भी माइक्रोसॉफ्ट बंद कर चुका है, ये उसको अपनी CV में बता रहा है कि मुझे ये चीज आती है। एंड अगेन ट्रस्ट मी, आप लोग ये गलती करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको उसकी वजह भी बता दूं क्यों। CV बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है दिल जान लगा के CV बनाना, दूसरा तरीका जो लड़के यूज करते हैं, हम CV बनाते हैं फोटोकॉपी वाले की दुकान से, ठीक है। हम उसके पास जाते हैं, मामा CV चाहिए, ठीक। वो क्या करता है, उसके पास 1985 का एक फॉर्मेट रखा हुआ है, वो उस फॉर्मेट में से नाम डिलीट करता है, आपका नाम पुट करता है, और सब उसमें स्किल सेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, विंडोज एक्सपी। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है उसका स्किल सेट क्या है और आप उसे बता क्या है, ठीक। अब जरा मैं आपको अच्छी एग्जाम्पल दिखाऊं सर। अब जरा इसका स्किल सेट देखिए, इससे क्या लिखा है सर दिखाइएगा। इससे स्किल्स लिखे हुए हैं एकेडमिक राइटिंग, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, रिसर्च, क्रिएटिव राइटिंग, एडिटिंग। अब मुझे बताइए इन स्किल सेट को देखिए, आपको क्या लगता है कि जो एम्प्लॉय होगा उससे इन स्किल सेट से मतलब होगा या उसे मकसद होगा
विंडोज XP और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। आप इंजीनियर्स हैं ना, या मेरे सामने सारे इंजीनियर्स बैठे हैं। मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए सीवी बनाते हो कि आपकी स्किल्स क्या है, तो आप इंजीनियर मुझे कौन सी स्किल बताएं? कोई आइडिया? चलिए मैं वो आसान कर देता हूँ। यहाँ पे कोई IT वाले बैठे हैं, कोई सॉफ्टवेयर वाले हैं यहाँ पे? सारे BS इंग्लिश है। अच्छा तो BS में तो और आसान हो गया। आप BS इंग्लिश वाले क्या बताएं? कोई मुझे BS इंग्लिश वाले यही बताएंगे, यही बताएं। ठीक है, बेसिकली आप लोगों की जो स्किल्स होंगी वो इसी में फॉल करेगी। आप सोचने की बात पता है क्या है? बैकअप कॉल क्या है हमारे लिए? बैकअप कॉल ये है, क्या हम रिसर्च कर रहे हैं, क्या हम क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, क्या हम एकेडमिक राइटिंग कर सकते हैं, ये है बैकअप कॉल आप सबके लिए। ठीक है, हम सबके लिए ऑब्वियसली। तो इस चीज़ पे आप सोचिएगा कि क्या हम ये तमाम स्किल सेट हमारे अंदर है, और अगर नहीं है तो हमें पैदा कैसे करें। ठीक। Assalamualaikum, my name is Om Kumar and I have attended the Sahara Foundation. This was a very great event and I have learned a lot of new things. How you behave, how you behave and connect the things and learn the things and answer the questions that are come from the interviewers. My name is Hussain Rajput from English department. It was really motivational session for us. We learned here from CV and resume, our career development, public speaking here. Thank you so much, Mr. Haris, for coming here and give us so much motivation about that. Thank you so much, sir.